थे आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक भाई का पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करने वाला हूँ, लास्ट में कमेंट्स लेंगे। तो आज का पोर्टफोलियो है अभिषेक जी से। ये दो पोर्टफोलियो शेयर किया है, बेसिकली ये चूज करने बोल रहा है कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा होगा। आई हैव पोस्टेड टू पोर्टफोलियोज, प्लीज सजेस्ट विच वन टू चूज सो दैट आई कैन जनरेट मोर वेल्थ। तो इनका एज है 33 और 15 to 20 ईयर्स इनका होराइजन है, और 4 to 6 करोड़ इनका कॉर्पस चाहिए। विथ मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 पर मंथ, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका। और 10% भी इंक्रीज स्टेप अप करेंगे आप एवरी ईयर। तो 30,000 पर मंथ और 15 to 20 ईयर्स का होराइजन है, बहुत ही बेहतरीन कॉर्पस बन जाएगा आपका। तो आपका पहला पोर्टफोलियो देख लेता है। ये निफ्टी 50 फंड है आईसीआईसी की तरफ से। क्वांट मिड कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड है। ये 6 हो गया इनके पहले पोर्टफोलियो में। दूसरा पोर्टफोलियो है आईसीआईसीआई निफ्टी, वही सेम ही है। यहाँ पर भी आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड था। यहाँ पे क्वांट लार्ज एंड मिड कैप है, यहाँ पे बस क्वांट मिड कैप था, यहाँ पे क्वांट लार्ज एंड मिड कैप है। इसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप था, यहाँ पे पराग परेख या जेएम का ऑप्शन है। चौथे में क्वांट मिड का, यहाँ पर भी क्वांट मिड कैप है यहाँ पर। अच्छा, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है यहाँ पर, वहां पर भी कैनरा रोबेको स्मॉल कैप था। एचडीएफसी स्मॉल कैप है, यहाँ पर भी एचडीएफसी स्मॉल कैप था। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड है, यहाँ पर भी मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड था। तो बेसिकली एक फंड को ऐड किया है यहाँ पर, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, और यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की जगह पराग परेख या जेएम का फ्लेक्सी कैप बताया। तो दोनों ही ऑलमोस्ट 90% सिमिलर ही है, दोनों पोर्टफोलियो में चूज करने का लायक है नहीं कुछ। तो मैं सजेस्ट करूंगा कुछ कुछ चेंजेस, अगर आप चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। ये पहली बात है, आप अगर वेल्थ क्रिएशन, आप बोले हैं कि आपका वेल्थ क्रिएशन टारगेट है यहाँ पर, मोर वेल्थ कंसिडरिंग योर एज इज 33। तो एक निफ्टी 50 का फंड और फिर से एक फ्लेक्सी कैप फंड दोनों रखने का कोई सेंस नहीं बनता। आप अगर वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन में मेनली हम लोग को हेल्प करता है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप फंड्स। ठीक है, ये दोनों दोनों जो स्टॉक्स है, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स, ये मेनली आपका पोर्टफोलियो में ग्रोथ लाता है। लार्ज कैप हम लोग रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में जस्ट फॉर स्टेबिलिटी। जब भी हम लोग का मान लीजिए बियर मार्केट आ रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है काफी हद से, तो लार्ज कैप स्टॉक्स बचाता है हम लोगों को। तो यहाँ पर डेडिकेटेड 50 लार्ज कैप कंपनीज हो गया मार्केट का, जो कि बहुत हाथी का चाल चलेगा, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा आपका पैसा। उसके ऊपर आप एक फ्लेक्सी कैप भी लेके रखेंगे, यहाँ पर भी अराउंड 70% पैसा लगेगा लार्ज कैप स्टॉक्स में। तो मेरे ख्याल से ये दोनों में से आप एक को एक लेना चाहिए। आइडियली आप निफ्टी 50 को हटाइए, लीजिए एक फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा अगर रिस्की जाना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू जेएम का फ्लेक्सी कैप, ठीक है, रादर देन पराग परेख। पराग परेख बहुत बहुत ही बेहतरीन एक फ्लेक्सी कैप है, लेकिन ये काफी स्टेबल फंड है। उतना अगर वेल्थ क्रिएशन के लिए सोच रहे हो तो आप एक फ्लेक्सी कैप, जेएम का फ्लेक्सी कैप सोच सकते हो। तो पहला हो गया आपका जेएम फ्लेक्सी, ठीक है, इसको हटा दीजिए। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप का जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में आपका लार्ज कैप में एलोकेशन मिल जा रहा है, मिड कैप का एलोकेशन आपको डेडिकेटेडली एक अलग से फंड से आप लेंगे। क्वांट मिड कैप के जगह अब मैं क्वांट मिड कैप सजेस्ट नहीं करूंगा। क्वांट का हर एक फंड अभी अंडर परफॉर्मेंस के तरफ चल रहा है। क्वांट के जगह आप लीजिए दूसरे में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, बेहतरीन एक फंड है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है, आप एकदम गलत फंड लिए है एचडीएफसी स्मॉल कैप, बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है एचडीएफसी स्मॉल कैप का। इसके जगह 3 पे आप ले सकते हैं बंधन, बेहतरीन फंड है बंधन स्मॉल कैप। ये 3 हो गया आपका, ठीक है। सेक्टरल फंड में आप डिफेंस अभी मत लीजिए, डिफेंस फ्री फॉल हो रहा है, डिफेंस का बहुत ही नीचे आ रहा है डिफेंस। ये रिबाउंड कब करेगा, ऊपर कब जाएगा, गॉड नोस, किसी को पता नहीं है। तो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी अभी तो चौथा फंड लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ले सकता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको कुछ पैसा कमाना है तो पांचवा फंड हो गया कोई भी आईटी वाला फंड या फिर ऑटो फंड। ये दोनों में से कोई भी चूज कर सकता है, आईटी या ऑटो में। तो आपका एक फ्लेक्सी हो गया, एक मिड हो गया, एक स्मॉल हो गया, इंफ्रा स्लैश आईटी, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए आईटी है, लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रा है। तो 4 फंड हो गया। पांचवा और एक आप स्मॉल कैप फंड लेना चाहते हैं तो कैनरा रोबेको इज गुड। ये स्टेबल स्मॉल कैप फंड है कैनरा रोबेको, और मैं स्लैश करके लिखता हूँ एसबीआई। ये दोनों में से कोई भी एक कंसीडर कर सकते हैं, या फिर टाटा भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपका एसआईपी चलेगा तो टाटा भी कंसीडर कर सकते हैं। कैनरा रोबेको, एसबीआई और टाटा, ये 5 आपका 5 फंड से आपका काम चलेगा, चल जाएगा। दोनों पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो मैं ऐसे चूज नहीं करने की जगह मैं डायरेक्टली एक पोर्टफोलियो बना दिया आपका। जेएम फ्लेक्सी, मोतीलाल ओसवाल मिड, बंधन स्मॉल, इंफ्रा और आईटी में से कोई भी फंड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और एरोबे का या एसबीआई का स्मॉल कैप। अभी क्वांट का फंड मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कोई भी, क्योंकि क्वांट बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। मेरे खुद के पास 3 क्वांट के फंड्स है, जो कि तीनों के तीनों अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है इनका। तो आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर क्वांट फंड्स, ट्राई फॉर डिफरेंट एएमसी जब तक ना क्वांट का परफॉर्मेंस सही बैठ रहा है। तो आपका कितना पैसा बनेगा इन 20 ईयर्स वो देखेंगे हम लोग। अच्छा, ये देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट था आपका 30,000 रुपीज, जैसे आप बताए, और एनुअल स्टेप अप भी आप करेंगे, आप बताए थे 10% अमाउंट से एनुअल स्टेप अप करने वाला है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका आराम से मिल सकता है 18% ऑन द लॉन्ग रन, अगर आप डिसिप्लिन वे से इन्वेस्टिंग करते हुए आए। और जैसे मैंने सजेस्ट किया, थोड़ा सा हाई ग्रोथ वाले फंड्स, हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको कंजर्वेटिवली भी 18% मिल जाएगा आपको। 20 ईयर से आपका टाइम पीरियड जैसे आपने बताया, 2 करोड़ 6 लाख आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स, वही बन के आ जाएगा आपके पास टोटल वैल्यू करीबन 12 करोड़। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके ये तो और थोड़ा कम कर दीजिए, 7-8 करोड़ तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बन ही जाएगा। तो बेहतरीन आपका रिटर्न्स बन सकता है, क्योंकि आपका मेन जो वेपन है आपका टाइम होराइजन 20 ईयर्स के लिए, और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी काफी ठीक ठाक है, और मेन चीज है आपका एनुअल स्टेप अप करेंगे आप 10%, जो कि इट शुड बी डन फॉर एवरी बाई एवरी इन्वेस्टर। एनुअल स्टेप अप एक एसआईपी करना चाहिए। तो लास्ट में यही कंक्लूड करने वाला हूँ कि डिसिप्लिन वे से इन्वेस्टिंग करते रहिए, आपका अच्छा खासा एक मोटा अमाउंट बन जाएगा। और थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अगर ये सब फंड मैंने जो सजेस्ट किया है, तो अगर इसको ना लेके कोई और भी फंड अगर आप चाहते हैं तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। तो मैं जस्ट एक रेफरेंस के लिए आपका पोर्टफोलियो को में थोड़ा सा सुधार करने के लिए ट्राई किया था। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं मेरे अपने पोर्टफोलियो का हाल। तो क्वांट मिड कैप देखिए, कल का मिड कैप ठीक ठाक था, पॉजिटिव दिया था, लेकिन क्वांट का हाल देखिए नेगेटिव 0.44% पे एंड किया है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सभी लोगों को जो भी नया इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, लमसम या एसआईपी जो भी कर रहे हैं, क्वांट को अभी अवॉइड कीजिए फिलहाल, तो जब तक ना इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक ठाक दिखे हम लोगों को। क्वांट एक टाइम पे ये सेबी का प्रोब आने से पहले नंबर 1 कैटेगरी था एवरी एवरी यूनिवर्स पे। लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, हर एक में क्वांट का बोलबाला था। लेकिन जब से सेबी का जो प्रोब आया है, तो काफी इस हद तक क्वांट का अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो 111 रुपए का वन डे लॉस है, टोटल प्रॉफिट है 3,900 केवल। तो 21,000 रुपए लगा के इन द लास्ट 9 मंथ्स बस 4,000 भी कंप्लीट नहीं हुआ, जो कि काफी अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। आदित्य बिरला पीएसयू 0.1% राइस हुआ है, पीएसयू का कुछ खास बोल वाला चल नहीं रहा है अभी। 27 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 6666, काफी बेहतरीन नंबर है, और रिटर्न्स भी है देखिए 33.33। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप, ये भी कंपैरेटिवली टू द स्मॉल कैप इंडेक्स ज्यादा उठा नहीं है, 0.39% ही है बस। एक्सआईआर है ठीक ठाक है, 57% एक्सआईआर है, 104 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 7,100। महिंद्रा मानुलाइफ स्मॉल कैप फंड ठीक ठाक रिटर्न्स दिया है कंपेयर टू द स्मॉल कैप इंडेक्स। शायद स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% राइज हुआ था, वो वैसा ही कुछ है 0.66। 180 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 7,300, 58% एक्सआईआर इसका। फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 77% एक्सआईआर है, सबसे ज्यादा एक्सआईआर इसी का है। ज्यादा कुछ हुआ नहीं है इसमें, कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं दिखा है, बस 0.03 रुपीज का राइज हुआ है, 10 रुपए का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 7,400। तो इसका तो एक दिन का चलता है, लेकिन इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है लगातार मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, तो एक दिन में 0.03% इज फाइन। तो हालांकि जो परफॉर्मेंस है कल का काफी डाउन था, क्योंकि मिड मिड का काफी राइज हुआ था। एक दिन का ठीक है, यार चलता है। क्वान इंफ्रास्ट्रक्चर पॉजिटिव में एंड हुआ एटलीस्ट, क्योंकि मेरा दूसरा जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नेगेटिव गया था, तो उसके कारण 0.16 पॉजिटिव है, जो कि ठीक ठाक लग रहा है मुझे फिर भी। तो एक्सरा सबसे कम है मेरा इसी का 42%, 51 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 4,200। बंधन स्मॉल का बेहतरीन परफॉर्मर है मेरे पोर्टफोलियो का, 70% एक्सआरएसी का है, 0.58% राइज हुआ है कल, जो कि स्मॉल कैप के तुलना में थोड़ा कम है इंडेक्स के तुलना में, फिर भी 0.58% इज फाइन, क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है काफी। 242 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 12,341। और लास्ट में क्वांट स्मॉल कैप सबसे देखिए हालत देखिए, बंधन स्मॉल का 0.58, महिंद्रा मानुलाइफ स्मॉल कैप का 0.66, और क्वांट का देखिए हालत 0.13। इसलिए मैं बोल रहा हूँ नए इन्वेस्टर्स को क्वांट में अभी मत डालिए पैसा। 53% इन एक्सआरआर है, 85 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 13,592। और टोटल का बात करते हैं हम लोग, तो ये 2,65,000
टोटल इन्वेस्टेड था अभी करंट वैल्यू है 3,45,000। तो ऑल टोटल रिटर्न्स मेरा ऑल टाइम हाई पे ही है, 80,000 पहली बार क्रॉस क्रॉस किया है 80,000 रुपीज। वन डे रिटर्न्स है 815। एक शेयर फिर भी बेहतरीन दिख रहा है 55%। तो ये मेरा ऑल टाइम रिटर्न हो चुका है। तो ये मेरा नाइन नाइन मंथ्स कंप्लीट हुआ है मेरे पोर्टफोलियो का। तो 9 मंथ्स में 80,000 रिटर्न फॉर invested value था 2,65,000 is fine. It's not bad considering the market is going sideways since last 1 to 2 months। तो इसके लिए ठीक ठाक लग रहा है। कुछ कमेंट्स ले लेंगे। अरुण शर्मा बोल रहा है 3 महीने पहले HDFC फंड में इन्वेस्ट किया था, रोक दूं क्या, इसके जगह मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर ले लूं क्या? तो देखिए HDFC नीचे, सॉरी, हर एक डिफेंस जो फंड है, डिफेंस स्टॉक्स है, एवरी डिफेंस स्टॉक्स इज गोइंग डाउन। तो इतना हाई वैल्यूएशन हो गया था डिफेंस का, तो इसके लिए नीचे आना तो बनता था इसका। तो हम लोग जो भी लगाए, मैं खुद लगाया हूँ, काफी हाई वैल्यूएशन पे लगाया हूँ पैसा डिफेंस में। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है अगर आप रोकना चाहते हैं अपना, अगर आप इतना नेगेटिव रिटर्न्स देख देख पाएंगे, सहन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आप बने रहिए। कि लॉन्ग टर्म का, अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन है आपका, एटलीस्ट 3+5+ ईयर्स आपका होराइजन है, तो आप बने रहिए मार्केट के साथ। तो नीचे आएगा, ऊपर ऊपर भी जाएगा, रिबाउंड तो होना ही है इसको। अगर आप इतना सहन नहीं कर सकते तो मैं बोलूंगा कि कुछ पैसा निकाल दीजिए यहाँ से, निकाल के और कई जगह जगह पर जो भी आपका फंड है वहां पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ पैसा। मेरे ख्याल से 10% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए अभी डिफेंस में। आपका जो होल पोर्टफोलियो लगा के रखे है इक्विटी मार्केट में, ओनली 10% से ज्यादा मत रखिए कोई भी डिफेंस के सेक्टर में। यही मेरा सजेशन होगा आपके लिए। क्योंकि मैं खुद सोच रहा हूँ, मेरा जो डिफेंस वाला जो स्टॉक्स है, मैं खुद वहां से एग्जिट का स्ट्रेटेजी सोच रहा हूँ कि पूरा फुल एग्जिट नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत एग्जिट करने का सोच रहा हूँ। क्योंकि मैं अपना पोर्टफोलियो का, स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो का करीबन 40 to 50%, करीबन 40 to 45% पैसा डिफेंस में लगाया हुआ था। तो ये बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट हो गया था मेरे लिए, जो मेरे तरफ से भी एक मिस्टेक था। इसलिए मैं आई एम थिंकिंग ऑफ कट डाउन माई एलोकेशन फ्रॉम डिफेंस सेक्टर। अच्छा, ऊपर चलते हैं अभी। श्रीनिवास बोल रहे हैं आई अप्रिशिएट वर्क, थैंक यू एंड योर एक्सपीरियंस टुवर्ड्स मार्केट इज वेरी यूजफुल, थैंक यू फॉर फीडबैक। आई रिक्वेस्ट यू टू मेक वन वीडियो ऑन स्मॉल केस एंड इट्स टैक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वी वांट एज स्मॉल केस इन्वेस्टर। तो स्मॉल केस को जो ट्यूटोरियल था, मैं डिटेल्स में वीडियो बना के रखा हूँ मेरे चैनल में, जाके बिगिनर्स गाइड टू स्मॉल केस और मेरा नाम डालेंगे प्रतीक, तो आपको मिल जाएगा। जो स्मॉल केस का हर एक डिटेल्स, ईच एंड एवरी डिटेल्स में कवर किया हूँ उस वीडियो में, इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो टैक्सेस बेसिकली मैं कुछ बता देता हूँ आपको। तो टैक्सेस देखिए, जब भी आप लोग कोई स्मॉल केस का रीबैलेंसिंग आता है, जब भी आप सेल करते हैं कुछ स्टॉक्स, तो जो भी प्रॉफिट हुआ था वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में से आपको 20% का STCG जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो लग जाएगा। जो आपको क्लेम, मतलब जो आपको फाइल करना है ड्यूरिंग जुलाई मंथ, जो कि नेक्स्ट ईयर का जुलाई आएगा, तब आपको फाइल करना है ड्यूरिंग इनकम टैक्स ई फाइलिंग। तो यही यही चक्कर है कि जितना ज्यादा रिबैलेंसिंग होगा उतना ज्यादा आपको, आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो उसके चक्कर में आपको टैक्स भी ज्यादा लग जाएगा। ट्राई टू टेक ए स्मॉल केस जिसका रिबैलेंसिंग उतना ज्यादा ना हो, कम हो। इसके लिए आपका कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी ज्यादा दिखेगा और आपका टैक्सेस भी उतना उतना ज्यादा नहीं लगेगा। तो यही मेरा सजेशन होगा आप लोगों के लिए। यूजर बोल रहा है दादा वी नीड टू dig deeper to find out what's wrong with quant, it is getting very frustrating to see his performance, no clarification, no statement from quant management। तो मैं संदीप टंडन का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, इंटरव्यू देख रहा था उस दिन। तो वो उतना क्लैरिफिकेशन सही, आप सही बोले कि उतना क्लैरिफिकेशन दिए नहीं है। तो वो बोल रहे थे ही इज वेरी हैप्पी विद द पास्ट रिटर्न्स इट सेम्स। तो अभी नया कोई जो इतना अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है क्वांट का, उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं की है। तो आई विल प्रॉब्ली मेक ए वीडियो, डिटेल वीडियो कि क्वांट में ऐसा क्यों हो रहा है और क्या करना होगा हम लोग को। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ बेसिकली, अभी तो मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है, बहुत सारा रिसर्च करना होगा वो वीडियो बनाने के लिए। तो शायद मैं जब घर पे आऊंगा वापस, तो आई प्रॉब्ली डू सम रिसर्च एंड मेक अ डिटेल वीडियो ऑन क्वांट। तो वेट फॉर इट। एंड जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो डिटेल्स वीडियो जानने के लिए गाइस प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। अभिलाष जी बोल रहे हैं थैंक्स फॉर पिकिंग माय कमेंट्स, नो प्रॉब्लम। अंकुर अब जय माता दी भाई, नाइस, थैंक यू फॉर फीडबैक। ये रिव्यू, पोर्टफोलियो रिव्यू है, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर देंगे बाद में, वेट कीजिए।
प्रतिमा बोल रहा है आईएफएल आई सोल्ड 2 वीक्स बिफोर एट 197, आफ्टर दैट इट वेंट लाइक रॉकेट। यार हमेशा यही हो रहा है। तो ट्रेंड ट्रेंड में भी हम लोग स्मॉल केस जो सुपर मल्टीप्लायर्स का बेचे थे, जब जब से ट्रेंड बेचे है तब से रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। सेकंड शेयर इज इन गोल्फी रिबैलेंस्ड यस्टरडे। हम्म। तो देखते हैं आईएफएल का और कितना स्टीम बचा हुआ है इसमें, देखते हैं। अच्छा, सुमित जी बोल रहे हैं डू यू पे इनकम टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? हाँ, मतलब सबको पे करना होगा भाई, ये तो अगर नहीं करेंगे, नहीं पे करोगे तो आपको तो इनकम टैक्स से नोटिस आ जाए, क्योंकि उन लोगों के पास आपके पैन कार्ड डालेंगे वो लोग, तो आपका डिटेल्स आ जाएगा, सब कुछ आपका कितना प्रॉफिट हुआ है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, सब कुछ आ जाएगा, तो आपको तो भरना ही है। तो आई आई हैव स्टार्टेड इन फ्रॉम लास्ट ईयर। तो अभी तक तो मैं जितना प्रॉफिट बुकिंग किया, अभी तक तो हुआ नहीं है मेरा कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग। तो मैं स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया हूँ फ्रॉम जुलाई। तो ये काउंट होगा फ्रॉम नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर। तो I'll have to, everyone has to pay in income tax, short term capital tax basically। क्वांट अंकुर उपाध्याय बोल रहे हैं एक क्वांट एमसी पे वीडियो बनाया, मैं बनाऊंगा भाई, थोड़ा टाइम दे दो, मैं बाहर हूँ अभी। जब मैं वापस आऊंगा तो आई हैव टू डू सम रिसर्च। ऐसा नहीं है कि मैं क्वांट का पेज खोल के बैठ जाऊं और आप लोगों को बताते रहूं। तो आप लोगों को डिटेल्स एक इंफॉर्मेटिव वीडियो देने के लिए मैं मुझे पहले रिसर्च करना पड़ता है थोड़ा, तो कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, रिटर्न्स वगैरह देखना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है, काफी रिसर्च लगता है ये सब के लिए। तो मैं ऐसे ही आप लोगों को हवा में तीर नहीं फेंकूंगा, तो आई हैव टू डू सम रिसर्च, उसके बाद आई विल कम अप विद अ डिटेल्स वीडियो। रुद्रांश मित्तल बोल रहा है ब्रो आई हैव 2 crores in my account, it came from selling a land and I want to invest in small case, I have pretty good risk appetite, where should I go, how to contact you? तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है प्रतीक गुण ऑफिशियल करके, आप लोग डायरेक्टली टाइप करके आप लोग को मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहते हैं। तो कोई भी सवाल हो म्यूचुअल फंड्स या फिर स्मॉल केस के रिलेटेड, आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और 2 करोड़ मेरा एडवाइस होगा तो आप डायरेक्टली स्मॉल केस में मत डालिए पूरा पैसा, मेरे ख्याल से हाफ हाफ करके म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल केस में डालिए, क्योंकि अभी मार्केट में इतना वोलेटिलिटी और साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपका जो कैपिटल है वो काफी सेफ रहेगा, काफी हद तक सेफ रहेगा कंपेयर टू स्मॉल केसेस, क्योंकि स्मॉल केस में डाउन साइड प्रोटेक्शन काफी खराब रहता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। तो मेरे ख्याल से हाफ पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालिए, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, तीनों तीनों फंड में। और भी फंड लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। तो दो तीन चार फंड में आप डाल दीजिए 1 करोड़। और जो स्मॉल केस है वहां पर भी आप, काफी सारे स्मॉल केसेस है यार, सुपर मल्टीप्लायर्स है, CWA का काफी सारे स्मॉल केसेस अच्छा कर रहा है, एलिस्टर माइक्रो कैप, AI माइक्रो कैप अल्फा अच्छा स्मॉल केस है, एक लिस्टेड वेंचर कैपिटल रिसेंटली अच्छा कर रहा है, राइट रिसर्च का स्मॉल केसेस, राइट अल्फा प्राइम वगैरह ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है, ग्रीन एनर्जी इज वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल केसेस आउट देयर, ओमनी का स्मॉल केसेस काफी बेहतरीन है। तो बहुत सारे स्मॉल केसेस है, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। सुमित कुमार वही सेम ही क्वेश्चन है, इन्वेस्टिंग करता हो कि नहीं, तो हो गया। आज का लास्ट कमेंट लेते हैं। समीर बोल रहे टाटा डिजिटल फंड पे शॉर्ट टर्म के लिए कैसा रहेगा फॉर रेट कट बेनिफिट्स? बेहतरीन है। आईटी सेक्टर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है और होगा ही आगे जाके। जो रेट कट का जो न्यूज आया था और सितंबर में डायरेक्टली जो रेट कट का ऑफिशियल न्यूज आएगा, आईटी सेक्टर इज द सोल प्राइमरी, आई वोंट से सोल, इट्स गोइंग टू बी द प्राइमरी बेनिफिशियल। तो आईटी में टाटा डिजिटल बहुत ही वेरी बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड है, वो भी काफी ठीक ठाक है। फिर एसबीआई का टेक्नोलॉजी फंड है, काफी बहुत सारे फंड है, लेकिन टाटा डिजिटल जो आप चूज किए आप कर सकता है कंसिडर, काफी बेहतरीन फंड है। तो यहीं पर था गाइज आज का वीडियो। पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।